आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, ये आप देखिए, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2 अगस्त 2024 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था 42 टू 67 ऑफ 2024। ये एचपीएससी के द्वारा हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में विभिन्न विषयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के करीब 2424 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए थे। तो एचपीएससी के द्वारा कल यानी 12 नवंबर 2024 को एक कोरिगेंडम जो है वो जारी किया गया है और उस कोरिगेंडम को लेकर के, शुद्धि पत्र को लेकर के अभ्यर्थियों में एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इस विज्ञापन के तहत जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो पैदा हो गई है। और चुनौती किस चीज को लेकर के पैदा हो गई है, आपको वो कोरिगेंडम भी दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि एचपीएससी के द्वारा ये भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें जो एग्जाम का पैटर्न था या एग्जाम की जो योजना जारी की गई थी वो क्या थी, तो ये आप देख सकते हैं, स्कीम या फिर पैटर्न ऑफ एग्जाम। आयोग ने इस विज्ञापन में ये कहा था कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो इस पैटर्न के आधार पर की जाएगी। सबसे पहले उनका स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसमें दे रखा है जहाँ पर भी लागू हो। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 आएंगे और ये 2 घंटे का होगा, ठीक है। और इसमें टोटल जो मार्क्स होगा वो भी 100 नंबर का होगा। ये आयोग के द्वारा इस विज्ञापन के अंदर कहा हुआ है, ठीक है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। और आयोग ने कहा था कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाइड करने वाले जो अभ्यर्थी है उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और ये 150 मार्क्स का होगा। समय रहेगा 3 घंटे। तो आपको पता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है, जबकि ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो ये डिस्क्रिप्टिव प्रकार का होता है। तो कल तक अभ्यर्थियों के सामने क्लियर स्थिति थी कि पहले उनको स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करनी है और उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी करनी है। लेकिन कल देर रात्रि को आयोग के द्वारा एक कोरिगेंडम जारी किया गया है। उस कोरिगेंडम को जारी करने के बाद में इस स्थिति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब अभ्यर्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा तो वो कितने मार्क्स का होगा, क्या 150 मार्क्स का होगा या फिर ज़्यादा मार्क्स का होगा। तीसरी बात, इसमें इंटरव्यू के बारे में कहा गया है। ये आप देखिए, तीसरा जो चरण था वो इंटरव्यू का था। तो इंटरव्यू का जो वेटेज रखा गया था वो 12.5% रखा गया था। लेकिन अगर आयोग स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित नहीं करेगा तो क्या इंटरव्यू का जो वेटेज है वो यही रहेगा या इसके अंदर कमी या वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब है आयोग के द्वारा ये जो कोरिगेंडम जारी किया गया है इसके बाद में काफ़ी असमंजस्य की स्थिति हो गई है कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। अब अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करें या नहीं करें। तो चलिए आपको दिखाता हूँ जो आयोग के द्वारा कोरिगेंडम जारी किया गया है वो। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये कोरिगेंडम यानी शुद्धि पत्र जो है वो जारी किया गया था और ये शुद्धि पत्र कल यानी 12 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। और आपको बता दूं कि कल यानी 12 नवंबर 2024 ही इस विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट थी और लास्ट डेट के दिन ही आयोग के द्वारा ये शुद्धि पत्र जारी करके अभ्यर्थियों के अंदर खलबली जो है वो पैदा कर दी गई है। तो इस शुद्धि पत्र में क्या कहा है कि अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी के लिए ये घोषित किया जाता है कि आयोग ने विज्ञापन संख्या 42 से 67/2024 के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के 2424 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। तो इस विज्ञापन में परीक्षा पैटर्न, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आपको क्या देखनी है कि इस विज्ञापन में जो परीक्षा पैटर्न था, ठीक है, परीक्षा की जो योजना थी
उस योजना के शीर्षक के अंदर पॉइंट नंबर 1 के अंदर खंड के रूप में पॉइंट नंबर जे दिया गया था, ठीक है। और एग्जाम के स्कीम या फिर पैटर्न में जो पॉइंट नंबर 1 खंड जे था उसमें क्या कहा गया था, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ऐसे मामले में जहां आवेदकों की कुल संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से कम या लगभग 4 गुना है, आयोग उम्मीदवारों को विषय ज्ञान परीक्षा के लिए सीधे बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी इसमें आयोग ने यह कहा था कि ये जो अलग अलग विषयों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, तो जिस विषय के अंदर ऑनलाइन आवेदन फॉर्मों की संख्या कम होती है या फिर जितने पद जो है विज्ञापित किए गए हैं उन पदों के लगभग 4 गुना अभ्यर्थियों के द्वारा उस विषय में आवेदन जो है वो फिलअप किए जाते हैं, तो आयोग के पास में ये अधिकार रहेगा कि वो चाहे तो उस विषय के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकता है या वो चाहे तो वो डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो आयोजित कर सकता है। लेकिन कल देर रात ये जो शुद्धि पत्र जारी किया है इसके तहत अब आयोग ने क्या कर दिया है, इसको संशोधित कर दिया है, ठीक है। और इसको संशोधित करके ऊपर वाली जो लाइनें हैं इनके स्थान पर ये लाइनें जो है वो जोड़ दी गई हैं, वो लाइनें हटा दी गई है और इनके स्थान पर ये लाइनें हैं वो प्रतिस्थापित कर दी गई हैं। तो इसमें क्या कहा है, आयोग किसी भी पद के लिए आवेदकों की संख्या की परवाह किए बिना अभ्यर्थियों को विषय ज्ञान परीक्षण के लिए सीधे बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी अब इसमें यह क्लियर कर दिया आयोग के द्वारा कि आयोग चाहे तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित न करके किसी भी विषय के अंदर डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो आयोजित कर सकता है। अब यहाँ पर साफ हो गया है कि आयोग चाहे तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा, आयोग चाहे तो वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आयोजित करेगा। लेकिन अब इसमें क्लियर स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि किन विषयों के अंदर वो स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा, किस में नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही लिया जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। इस स्थिति को क्लियर नहीं करने के कारण से अभ्यर्थियों के सामने एक बहुत बड़ा असमंजस्य पैदा हो गया है कि अब वो स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करें या फिर नहीं करें। स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी उनको ऑब्जेक्टिव करनी होती है जबकि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी उनको डिस्क्रिप्टिव करनी होती है। और किसी भी पीएससी के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज का जो टेस्ट होता है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव ही लिया जाता है। लेकिन एचपीएससी जो है वो नया प्रयोग करने जा रही है और स्क्रीनिंग टेस्ट को हटा करके इसके स्थान पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है वो आयोजित करने जा रही है। तो अब अभ्यर्थी क्या करें, आयोग के द्वारा शुद्धि पत्र जारी करके ये क्लियर करना चाहिए कि क्या वो इस भर्ती विज्ञापन के तहत अलग अलग विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगी या नहीं करेगी, ताकि अभ्यर्थी उसी प्रकार से अपनी एग्जाम की तैयारी जो है वो कर सके। तो आपको ये जानकारी जो है कैसी लगी अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।